अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। मैं हूँ प्रोग्राम की मेज़बान आयशा तारिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम KNI में हम बात करेंगे मौसम सरमा के अहम सौगात यानी खुश्क मेवाजात के हवाले से, जिन्हें हम ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं। और मौसम सरमा की आमद के साथ ही ड्राई फ्रूट्स की कीमतें जो हैं वो आसमानों पर पहुँच जाती हैं। और इस वक्त जो है ये ड्राई फ्रूट्स मार्केट में तो आ चुके हैं, लेकिन सर्दी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। अलबत्ता इनकी कीमतें जो है वो ज़रूर जो है वो आसमान को छू रही हैं। लेकिन मुतवस्सित तबका जो है वो ड्राई फ्रूट से जो है वो बहुत दूर हो चुके हैं, उसकी पहुंच से बहुत दूर हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, कस्टमर से भी जानेंगे और इसके अलावा दुकानदारों से भी जानेंगे कि उनका कारोबार कैसे चल रहा है। और पिछले साल की निस्बत इस साल के जो रेट बढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो ड्राई फ्रूट्स में जो है सबसे महंगा जो फल है वो कौन सा है, हमारे साथ रहिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात है भाई, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार अभी तक तो खामोशी है, जिस तरह के मुल्क के हालात हैं इसकी वजह से, वरना इधर रश ही रश होता था इन दिनों में। महंगाई असल वजह है। बिल्कुल, बॉर्डर भी बंद है, ड्राई फ्रूट आना भी बंद है, इसलिए महंगा है। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा जो महंगा फल है वो कौन सा है? वो है चिनगोज़ा। क्या कीमत है उसकी? पुरानी कीमत कितनी? पुराने का जो रेट है ना 16, 17, 16, 15 तिकर, और जो नया है वो 22, 20, 22। अच्छा, तो मुझे बताइए कि ये बादाम आपने रखे हुए हैं, लिफ किस्म के हैं, तो इसकी क्या प्राइस है? इनमें खैर दीनी जो होती है वो 2000 रुपये किलो होते हैं। इसमें मूंगफली बादाम जो होता है वो 1600 और अब्दुल वादी 1800 और गोला बादाम 1500, मुख्तलिफ रेट है। ये कागजी बादाम कौन सा होता है? ये सारे ही कागजी हैं। ये इनमें ना ये जो है ना ये प्योर कागजी है, ये हाथ से भी टूट जाते हैं और ये दांत वाले हैं, लेकिन इनको कागजी का नाम दिया गया है। एक होते हैं गुलबंदी खाटे बादाम, वो थोड़े के साथ टूटने वाले होते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि बाकी जो है फ्रूट्स, पिस्ता जो है उसका क्या रेट है? पिस्ता इस टाइम 3000 रुपये चल रहे हैं ईरानी, और काजू जो है वो 3600, 3500, शायद सीजन में 4000 से भी ऊपर हो जाए कुछ। देखिए, पिछले साल की निस्बत जो है वो अगर देखा जाए मौसम गर्मियों के हवाले से, गर्मियों में जो है वो ग्राहकों का जो रुझान है वो कितना होता है? सर्दियों में तो वैसे ही ज़्यादा होता होगा, तो गर्मियों में क्या सीन होता है? गर्मियों में जो है ना वो लोग खाने वाले हैं जो जिनका सुहाग या कोई शादी ब्याह हो, उसकी वजह से ना ये पठान लोग ले जाते हैं ड्राई फ्रूट ज़्यादा के वक्त जो बिद के तौर पर पेश करते हैं। बिल्कुल, जो बिद है ये वगैरह। वरना गर्मियों में आम शहरी नहीं खा सकता, कोई जो इंटरेस्ट रखता है इन चीज़ों में, वो सिर्फ मौसम के लिहाज से ना सर्दियों में खाता है। अच्छा, तो आप शादी के मौके पर जो है वो भी तैयार करके भी देते हैं, पैकेट बना के भी देते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। इसकी टोकरी बनी होती है 100 की टोकरी, 200 की टोकरी, तो उनका मुफ्त। क्या शामिल होता है उसमें? उसमें होता है बादाम होता है, छुआरा होता है, मखाना होता है, खुरमानी होती है, शाही मेवा होता है, और सोगी होती है, जो मेवा नहीं होता किशमिश, वो होती है। ये छुहारा बताइएगा, इसकी क्या कीमत है? छुआरे की इस टाइम ये ज़रा नॉर्मल है, ये 300 रुपये, इससे अच्छे 600 भी होती हैं और 700-800 टिकर चले जाते हैं। एक नर छुआरा कहते हैं उसको, वो बहुत हैवी होता है, वो ये 10 खा ले, वो 1 खा ले, उसको नर छुआरा कहता है। शायद आपने नाम सुना हो। वो 1000 रुपये किलो इस टाइम बिक रही है। जी भाई, क्या हालात है कारोबार के? कारोबार के हालात बहुत स्लो हैं और बहुत ही ज़्यादा स्लो हैं, ये कहना चाहेंगे इस बारे में हम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ड्राई फ्रूट्स में सबसे जो महंगा फल चिलगोज़ा कहा जाता है, होल सेल के मुताबिक जो है वो उसकी क्या प्राइस है? 12,000 रुपये पर केजी है वो। 12,000 रुपये पर केजी है। तो लास्ट, ये पुराना रेट है उनका, ये न्यू है? ये न्यू रेट है। ये न्यू रेट है। तो पुराना रेट कितना था? पुराना 8,000 रुपये रेट था। 8,000 रुपया। अच्छा, इसके अलावा आपके पास मुख्तलिफ किस्म के और भी ड्राई फ्रूट्स हैं, और अखरोट ये भी 2 तरह के होते हैं? ये 3-4 किस्म के अखरोट होते हैं। अच्छा। ये हमारे यहाँ गिलगित में भी पाया जाता है, चाइना से भी आता है, और इसके अलावा कई ममालिक से जहाँ पर अखरोट की फसलें होती हैं। ये कीमतें भी जो है वो डिफरेंट होगी? जी बिल्कुल, जैसी क्वालिटी होगी वैसा प्राइस होगा। और बादाम के हवाले से बताइएगा कि बादाम की क्या कीमत है? बादाम की आजकल अच्छे बादाम की जो कीमत है वो 250 है, वैसे 4500 टिकट जाती है और तकरीबन 1800 से शुरू होती है। पिस्ता मुख्तलिफ प्राइस में है, 250 में भी है, 2500 में भी है। ये 2500 और 250 वाले में क्या फ़र्क है? साइज़ का फ़र्क आ जाता है, क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है। अब जो 250 वाला है उसमें दाना बंद नहीं होता, और जो 2500 वाला है उसमें कई दाने बंद भी होते हैं, उसमें कई लोगों ने पुराना भी मिक्स किया होता है, इस तरह। अच्छा, तो आप
ये जो शादी ब्याह के मौके पर जो है वो तैयार करते हैं निकाह के मौके के लिए, तो उसके लिए भी आप पैकिंग वगैरह करके देते हैं, ऐसा भी कोई सीन है? नहीं, हम पैकिंग नहीं करके देते हैं, हम सिर्फ मटेरियल देते हैं जो कस्टमर की डिमांड होती है। अच्छा, कस्टमर्स का क्या रुझान रहता है? मौसम गर्मा में तो खैर सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो कि शादी ब्याह के लिए जिनको चाहिए होती है, इसके अलावा मौसम सरमा में कस्टमर्स का रुझान कैसा है? कस्टमर का रुझान ऐसा है कि आप मार्केट में हैं, मैं और कैमरा मैन भी आपके साथ है, तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि मार्केट की तरफ कैमरा करें तो उन्हें नजर आए मार्केट के हालात। जो हालात हैं वो सबके सामने ही हैं, और जो पर्दापोश लोग हैं उनकी रेंज से तो बहुत बाहर है। मसद तबके के लिए तो बहुत मुश्किल हो चुकी है। मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि जो पीनट है ना, जो कि आम बंदा कहता है कि हम वो खा लेंगे, ठीक है, वो भी 1200 रुपये पर केजी है जो अच्छी वाली है। कब से कर रहे हैं ये काम भाई? हम तो काफ़ी अर्से से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे पहले वालिद साहब थे, अब मैं हूँ, उसके बाद ये मेरा बेटा आ गया। क्या चेंजिंग देखते हैं, क्या फ़र्क देखते हैं आप उस वक्त के दौर में और आज के दौर में? उस वक्त के दौर में और आज के दौर में सिर्फ ये फ़र्क है कि ये महंगाई ज़्यादा है, लोगों के पास क़ुव्वत खरीदी नहीं है। बहुत कम लोग ये ड्राई फ्रूट खरीदते हैं, क्योंकि गरीब आदमी तो खरीद ही नहीं ना सकता, या सफ़ेद पोश आदमी नहीं खरीद सकता, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो खरीदेंगे और वही खाएंगे। ये कि सिर्फ देखते रह जाएंगे? बाकी देखेंगे। हम भी यहाँ पे जब ना देखते हैं कई चीज़ें ऐसी महंगी है कि हम भी नहीं खा सकते। अगर आपका दिल कर जाए खाने को तो आप नहीं खा सकते दरमियान? खा सकते, ज़्यादा मिकदार में तो नहीं खा सकते, थोड़ा सा तो खा सकते हैं हम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये खुद जाके लेके आते हैं या आपको सेल के लिए जो है वो खुद लोग दे के जाते हैं? कई चीज़ें खुद परचेज करते हैं, कई लोग चीज़ें खुद दे के जाते हैं। जैसे कहाँ कहाँ से आती है? ज़्यादातर हमारा ड्राई फ्रूट का जो सिलसिला ये अफगानिस्तान से आता है, अफगानिस्तान से आता है, पेशावर से आता है, यानी कि जो ठंडे इलाके हैं जहाँ पे इनकी फसलें होते हैं वहाँ से आते हैं। पेशावर में कहवा भी एक बड़ा जो है वो मशहूर है मौसम सरमा में, तो वो उसकी भी कीमत वो भी आजकल यहाँ पे जो है वो उनकी भी जो है वो फरोख्त वगैरह होती है। देखिए, सर्दी में ज़्यादातर लोग बोतल वगैरह तो नहीं पीते, चाय कहवे को पसंद करते हैं, तो जैसे ही सर्दी आती है उनकी डिमांड बढ़ जाती है और फिर प्राइस भी बढ़ जाती है। पेशावर से आता है, मुख्तलिफ इलाकों से आता है, बड़ा झील से भी आता है यहाँ पे कहवा, कई ममालिक से जहाँ पे कहवे की यहाँ पे फसलें होती हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आती है ग्रीन टी, और कहवा भी है वो भी मुख्तलिफ इलाकों से आता है। चाय की पत्ती मुख्तलिफ इलाकों से आती है, जो दूसरी आम चाय की पत्ती है वो भी अलग-अलग मुल्कों से आती है। वो हमारी ड्राई फ्रूट की चीज़ें ज़्यादा महंगी कस्टम की वजह से भी हो जाती हैं, ठीक है, कि एक चीज़ है 6000 रुपये किलो है चलगोज़ा, उस पर अगर 6000 रुपये किलो का कस्टम लग जाएगा तो वो तो ऑलरेडी महंगी हो जाएगी ना। तो कस्टम की बिना पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल है कस्टमर के लिए भी और हमारे लिए भी, तो इसी वजह से कस्टम जो है ना वो कुछ कम हो जाए, हमारी हुकूमत कुछ बारे में सोचे तो काफ़ी महंगाई कम हो सकती है, लेकिन मुश्किल है। क्या कहेंगे आप वज़ीर आला पंजाब से? तो ये कहना चाहेंगे कि जो मुल्क है ना उसकी तरफ ज़रा एक दफ़ा गौर से तवज्जो दें कि उनका मुल्क किस मुकाम पे आके खड़ा हो गया महंगाई के लिहाज से। कि वाला साहब मेरे अपने वक्त की बात बताते हैं ना किसी चीज़ की कि इतनी महंगाई नहीं थी, 5 रुपये का नान, 2 रुपये का नान, तो हम समझते हैं ये मजाक है। गरीब के लिए रोटी खानी भी मुश्किल हो गई है, 25 रुपये का नान है, वो क्या ड्राई फ्रूट खाएगा? नान नहीं खाता, ड्राई फ्रूट तो खाएगा, वो तो नान नहीं ला सकता एक, तो ड्राई फ्रूट कितों खाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ड्राई फ्रूट्स लेने आए हैं? बिल्कुल। कौन सा फल लेंगे? अंजीर है, अखरोट है, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, बादाम है। क्या हालात हैं महंगाई के बायस जो है लोग कह रहे हैं कि क़ुव्वत खरीद नहीं है इन लोगों की इतनी, तो सबसे ज़्यादा जो महंगा फल है वो चलगोज़ा कहा जाता है, ठीक है, इसके अलावा बादाम भी मुख्तलिफ किस्म के रेट्स होते हैं, तो आप क्या खरीद रहे हैं? मैं सारी ही थोड़ी थोड़ी ऐड में ख़रीदनी है, लेकिन पिछले साल की निस्बत और कुछ अरसे ही कबल है, अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं गुजरा, वो ये हर एक आइटम जो है वो तकरीबन 800 से 1200 रुपया इंक्रीज़ कर गई है, जिसकी वजह से आपकी क़ुव्वत ख़रीद भी कम हो गई है। पहले आप किलो चीज़ ले रहे थे, अब आप आधा किलो पे भी नीचे जा रहे हैं। मार्केट है कि वो रुक ही नहीं रही किसी जगह पे, वैरायटी है, हर किसी ने अपने अपने रेट दिए हुए हैं, किसी के पास 100-150 का फ़र्क पड़ता है, और बहुत महंगाई ज़्यादा बढ़ गई हुई है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत। हुकूमत वक्त से पे महंगाई के हवा लोगों का सोचें, जहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस तरफ आप देखते ही नहीं हैं। जितना टैक्सेस पे किया जा रहा है, जितने भी हम लोग दे रहे हैं, उसको सही यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा पाकिस्तान में, ना ही हमारे लोगों पे इस्तेमाल हो रहा है। लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं वो बहुत महंगी हो चुकी हुई हैं। पिछले जब से इन्होंने ये बिलों का मामला किया, वहाँ से लेके अब तक देख लें, लोगों को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रहे हैं। इन चीज़ों में ये भी खाने वाली चीज़ें हैं, इनके बगैर भी गुजारा नहीं है, डेली इस्तेमाल होनी है। मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर हो चुकी, बहुत बाहर हो चुकी हुई है। आप देख लें, किसी के बाद भी वो थोड़ा थोड़ा लेके जा रहे हैं, वो बस एक टेस्ट ही करने वाली बात है, खाने वाली चीज़ तो है ही नहीं। लास्ट टाइम आप किलो लेके जाते तब आप आधा किलो लेंगे? हाँ, अब इतना ही हो गया हुआ है फ़र्क। पिछले साल हम लोग थे इसको कोई 1800 पे थे, इस वक्त उसी चीज़ का रेट जो है वो 2800 रुपये है।
2800 रुपये। और ये भी नहीं है कि वो इस वक्त की फसल है, वो पहले की फसल है, इन्होंने उसको क्या किया हुआ है। ठीक है जी, एक अखरोट जो था वो अच्छे जो थे वो 800 में 750 मिलते थे, अब वो 1200 पे चला गया। मुझे ये बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है कस्टमर्स का जो रुझान है वो कितना है? इस साल तकरीबन समझ ले पिछले साल से कोई 10-15% कम हुआ है कस्टमर, बाकी फिर भी हमारा मौसम सरमा का आगाज इतना नहीं हुआ ना, इतना कोई ख़ास नहीं हुआ, अभी अगले महीने से होगा। तो मुझे ये बताइए सबसे महंगा फल कौन सा है आपके पास? महंगे फल आजकल सारी है, देखा जाए 3000 से ऊपर ही सारी चीज़ें आती है। आप कोई भी चीज़ लेते हैं 2500 से लेके 3000-3500 इस रेंज में आती है। अच्छा, अंजीर का क्या रेट है? अंजीर इस टाइम 2200 से लेके मौजूदा 4-4.5 तक है। अच्छा, उसमें भी तो फर्क होता है दोनों? वो डिफरेंट होते हैं, एक केमिकल के साथ वॉश होती है, एक बिल्कुल नेचुरल होती है। किलो के रेट है ये जी। केमिकल वाली कौन सी होती है, जरा बताएंगे आप? ये गोल्डन कलर की होती है, इसको तेज़ाब लगा होता है, सल्फर एसिड जो होता है। जो ब्राउन कलर की होती है वो बिल्कुल नेचुरल होती है। आपको ब्राउन भी दिखा देते हैं। ब्राउन जी, ये ब्राउन कलर की जो ये बिल्कुल नेचुरल होती है, ये भी हम देखेंगे कि आखिर ये अंजीर में जो फ़र्क होता है ना, हमारे नाज़रीन को दिखाइएगा। ये नेचुरल है, ये बिल्कुल नेचुरल है। और ये जो आप केमिकल वाली बता रहे हैं, इसके कोई नुकसानात भी तो हो सकते इसका नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा भी कोई नहीं है। अच्छा। इसमें सारे फ़ायदे होते हैं वो एसिड के साथ सारे ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, फिर इसमें जो है वो इसे क्यों लगाते हैं ये केमिकल? ये कलर वाइड करने के लगाते हैं। इधर कुछ कस्टमर्स ओवरसीज आते हैं, वो कहते हैं भाई हमें खूबसूरती चीज़ चाहिए, खूबसूरती चीज़, फिर देख के वो ये चीज़ लेते के लिए इसको केमिकल लगा देते हैं। हैं। हाँ, लोग ये लगा लेते हैं। तो ये बताइए कि ये चीज़ें जो है आप मंगाते हैं और राहदारी के जरिए जैसे भी आती हैं, इस पर टैक्सेस भी लगते हैं, फिर लोग आपसे लेके जाते हैं, खुद वो बेचते भी हैं, पर करते हैं पैकिंग करके, तो उनके लिए भी वो उसमें भी तो मुनाफा निकाल के रखते हो। ज़ाहिर ऐसे ही है, क्योंकि किसी ने बिना मुनाफे के काम नहीं करना। हमारा तो दफा लूट लेते हैं फिर अवाम। उसका खैर मुझे नहीं पता, हर बंदे ने अपने हिसाब से करना है। हमने यहाँ पे 10% कमाई पे शुरू से काम करना होता है। हमारे तकरीबन वालिद साहब 18 साल से पेशावर में काम कर रहे हैं, अभी यहाँ पे हमारा सेटअप है, इसके बाद इंशाल्लाह आगे भी एक्सपेंड करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात है सर? ठीक है, शुक्र अल्लाह का जी। कारोबार के हालात कैसे हैं? कारोबार कुछ भी नहीं रहा जी, इस महंगाई के दौर में कुछ भी नहीं रहा। क़ुव्वत ख़रीद जो है वो आम आदमी की ख़त्म हो चुकी है। 150 रुपये किलो का गोश्त मुर्गी का जो 650 रुपये में बिक रहा है, तो कारोबार के हालात कैसे अच्छे होंगे? ड्राई फ्रूट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। स्पेशली सबसे बड़ा जो महंगा फल है वो चलगोज़ है। इसके अलावा जो बादाम और दूसरी जो लवासमात हैं उनकी कीमतें भी जो है वो हाईएस्ट पहुंची हुई हैं, उस पे हाईएस्ट पे पीक पे। सबसे पहले मैं इस बार की वजाहत करूंगा कि आपने ड्राई फ्रूट के हवाले से सवाल किया, तो ये एक एलीट क्लास जो है ना, जो हाईएस्ट क्लास है, ये उसके लिए राइड है। इसमें आप जो लो कॉस्ट इनकम के जो लोग हैं, जो 1500-2000 रुपये दिहाड़ी लेने वाले हैं, वो तो इसका सोच भी नहीं सकते। वो इसके बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। बाकी ये होना नहीं चाहिए, ये हर आम आदमी की पहुंच में होना चाहिए। इसको सस्ता किया जाए, इसमें हुकूमती सरपरस्ती शामिल हो, आए देखें कि भी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हर चीज़ की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। तो ये मेरे ख्याल में कि ये आम आदमी के लिए भी होना चाहिए, उसका भी ज़िंदगी बसर करने का एक हक़ है, वो भी ज़िंदगी बसर करता है। ड्राई फ्रूट्स जो है मुतवसत तबके के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो चुके हैं अंकल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या हालात हैं? आप आप भी खरीदारी के लिए आए हैं? नहीं, मैं बेचता हूँ, यहाँ माल बेचता हूँ, मैं मूंगफली बेचता हूँ। मैं यहाँ मूंगफली बेचते हैं। तो मुझे ये बताइए क्या रेट है मूंगफली का आज और पिछला रेट क्या है? बेटा मूंगफली का रेट जो है ना 1000 रुपया भी है, 900 रुपया भी है, 800 रुपया भी है और 500 रुपया लास्ट है। और कुछ फिर उसमें कोई फ़र्क भी होता होगा? हाँ जी, कुछ अर्सा दराज पहले इतनी सस्ती थी, बंदा इजी ले सकता था और हर शय सस्ती थी, लेकिन समझ नहीं आ रही। अच्छा, तो ये मूंगफली के बारे में बताइए, किन किन एरियाज में पाई जाती है, कौन कौन से इलाके? ये मूंगफली बेटा एक नई 7-8 साल से नई चीज़ आई है, ताज की, जिसका नाम ताज की है। वो अफगानिस्तान से आती है, कस्टम पेड माल है वो। और बाकी चकवाल से आती है, खजरों से आती है, बहुत इलाके हैं बेटा। अच्छा, जो आपने सबसे महंगी मूंगफली बताई है उसमें और सबसे लो वाली मूंगफली में क्या फ़र्क है? लो वाली मूंगफली एक छोटी सी मूंगफली है, आम मूंगफली है, और जड़ी वो सबसे अच्छी वाली इतनी लंबी मूंगफली है, बादाम जैसी मूंगफली है। अच्छा, मोस्टली यहाँ पर कौन सी ज़्यादा सेल होती है? सारी तकरीबन
तकरीबन सारी होती। अच्छा जो अच्छे जो अमीर आदमी है जिनके पास गाड़ी है वो लाजमी बात है ताजी को पसंद करेंगे। जो लो तबका 500 रुपये को पसंद करेंगे बेटा, ऐसे है। इसमें जो आपने मूंगफली के बारे में सवाल किया, ये जब पौधे से उतरती है ना तो जो इसमें जो उतारने वाले होते हैं ठेकेदार, वो जो भी है ना, वो इसकी क्वालिटी को बनाते हैं। इसमें साफ शफाफ दाना को अलग किया जाता है और उसमें दरमियानी दर्जे का दाना, फिर उससे दर्जे का दाना, फिर उससे दर्जे का दाना। दूसरा आपने सवाल किया कि ये मूंगफली कहाँ से होती है। इसका जो बुनियादी पैदाइशी घर है ना वो पारा चनार है, मूंगफली का पारा चनार है। उसमें ये बगैर भुने हुए होते हैं ना, बनानी पड़ती है। ये भुने हुए, इसको भूनने के लिए ये मुकामी जो सतह पर है ना, ये वो कंटेनरों के हिसाब से, बोरियों के हिसाब से ये सेल आउट होती है। और इसको जो ख़रीदार है, बाज़ लोग भुनी हुई बेचते हैं और बाज़ दुकानदार उसको कच्ची को बेच देते हैं। जो रेडियों पे, भट्टियों पे वो जो है ना वो उसको भूनते हैं तो फिर सेल की जाती है। ये है इसका बेसिक। क्या चीज़ है मेथी लेने की, 400 रुपये किलो कहते हैं। महंगाई बहुत आसमानों को छू रही है और यहाँ के लोगों की बातें भी सुनी आपने, लोगों के ख्यालात जान रहे हैं। यहाँ पर और भी कस्टमर्स भी मौजूद हैं, दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे मजीद के वही हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि क्या रुझान है यहाँ पर। महंगाई के बायस जो है वो दुकानें भी खाली पड़ी हैं और बाजार जो है वो वीरान पड़े हैं। कस्टमर्स का जो है वो इक्का दुक्का नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। इनसे भी बात करेंगे कि आखिर कस्टमर्स का जो रुझान है वो इतना कम क्यों है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हालात है कारोबार के? कारोबार के मैम ये हुआ कि जो पहले ख़रीदारी होती थी ना, जो किलो 2 किलो सौदा लेके जाता था कस्टमर, अब आधा किलो सौदा लेके जाता है। महंगाई बहुत हो गई है। इसमें जो कोयटा से, पेशावर से सौदे आते हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा लग गए हैं जी। टैक्सेस के बायस जो लोग आपसे लेके जाते हैं पैकिंग करवा के आगे जाके बेचते हैं दुकानों पे, वो फिर जो है वो डबल कमाते होंगे फिर इस तरह? जी जाहिर बात है वो डबल कमाते होंगे, लेकिन जो मंडी के हालात जा रहे हैं ना, ये कारोबार के हालात नहीं है। जो पहले हालात होते थे बहुत मतलब के मज़दूरों की, मुलाजमों की मजदूरी निकल आती थी, अब तो सारी दुकानदार फारग बैठे हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि हर चीज़ की अलग अलग क्वालिटी है, तो अखरोट जो है वो कौन कौन सी क्वालिटी की आपके पास मौजूद है? अखरोट फिलहाल चाइना का आ रहा है, तुर्की का आ रहा है और रशिया का आ रहा है। देसी हमारा पाकिस्तानी गिलगित का आ रहा है जी। अच्छा सबसे ज़्यादा कीमत किसकी आई है? सबसे कीमत आई है चाइना अखरोट की और तुर्की की। क्या फ़र्क है उसमें? फ़र्क सिर्फ क्वालिटी का, जायके का फ़र्क होता है सिर्फ। अच्छा वो हाथ से टूट जाता है? हाथ से टूटता है वो। काजू भी जारी बात है, काजू पहले पिछली दफ़ा था 2800-2600 था, इस दफ़ा 3400 पे रेट पड़ा हुआ है जी। अच्छा गर्मियों में तो वैसे ही लोग लेते हैं शादी ब्याह के मौके पर जो है, सर्दियों में जो है वो कस्टमर्स का रुझान कितना रहता है? नहीं, इसका सर्दी गर्मियों को इसके हिसाब नहीं होता, ये सदाबहार आइटम होती है। किसी में ब्याह शादी के लिए लेके जाना होता है, किसी ने सर्दियों में हलवे के लिए लेके जाना होता है, कोई मरीज़ के लिए लेके जाता है। अच्छा तो इस दफ़ा जो है वो कस्टमर्स का बहुत यानी रश नहीं है देखने में आ रहा है, क्या वजूहात है इसकी? महंगाई है? ये महंगाई के तौर पे इसलिए कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं, दुकानदार ऐसे बैठे हुए हैं। महंगाई है इसलिए दुकानदार वेले बैठे हुए हैं। रोज़ा कितने का किलो दे रहे हैं हम? रोज़ा फिलहाल तो 12,000 रेट हुआ है अभी नया, होलसेल पे? होलसेल रेट पे नया 12,000 रेट निकला है जी। ये जो कोई बता रहा है, दूसरे जो है रिटेलर शॉप पे जो है वो दे रहे हैं, कोई 22,000 की बात कर रहा है, कोई 16,000, कोई 18,000 की। 22,000 अभी तक रेट तो नहीं निकला, 12,000 14,000 रेट निकला। जो बन्नू का उसका रेट 14,000 है, जो चलास का उसका रेट 12,000 है जी। इसमें भी क्वालिटी का फ़र्क होगा? क्वालिटी का फ़र्क है, जायके का फ़र्क आता है। जो बन्नू का अच्छा चनगोज़ा 14,000 है, जो चलास का चनगोज़ा आता है उसमें क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है, जायके का फ़र्क आ जाता है। कस्टमर जो आते हैं वो भी फिर वही आते होंगे जो क्या खरीद सकते हैं, बाकी मतवसत तबके के लिए बड़ा मुश्किल हो चुके हैं इन चीज़ों को खरीदना। जी ये तो जिसने खरीदारी करनी है, उसने जिसने खाना है उसने लेके ही जाना है। जो हमारे जैसा गरीब है, कोई मजदूर है, उसने क्या खाना है? महंगाई इतनी हो गई है, टैक्स बहुत लगे हुए हैं। बिल पूरा करे दुकानदार, घर का खर्चा पूरा करे, या बिजली का बिल करे, या गैस का बिल पूरा करे। दुकान अपनी है? दुकान भी अपनी है। ये अगर आपका अपना दिल कर रहा है खाने को तो फिर क्या करते हैं, नहीं खाते? ये खाना क्या हमारा दिल करता, हमने तो 2-4 दाना जो खाना ही है, क्योंकि सौदे इतने महंगे हो गए हैं। गरीब दाम जो पिछली दफ़ा 2,000 रेट था, अब 2,500-3,000 बिक्री है। मजदूर आदमी तो मजदूर ही रह गया। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से? हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को यही हम कहना चाहते हैं कि महंगाई के तौर पे बातचीत करनी चाहिए,
कि महंगाई कम करनी चाहिए, बिजली का बिल कम करने चाहिए, टैक्स कम करने चाहिए, यही हमारी गुजारिश है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, कैसे अंकल, ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह की रहमत। कारोबार के हालात कैसे? करोड़ दा शुक्र है, करोड़ दा शुक्र है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ड्राई फ्रूट्स जो हैं खुश्क मेवाजात मुतवस्सत तबके की पहुंच से बहुत बाहर होते हैं, इनकी कीमतें आसमान से बातें करी थी, इस मरतबा जो है वो कीमतें ज़्यादा बढ़ी हैं, कितनी गुना बढ़ी हैं? बेटा चौदा जो है ना वो बहुत महंगा, वो पिछले साल भी महंगा था, इस साल 15,000 रुपये किलो है, वो खा नहीं रहा कोई 500 में का बंदा जिसके बाहर भेजने होते हैं वो खाते हैं। पिस्ता पिछले साल 3,000 था, अब 3200 हो गया है। काजू पिछले साल 2900 250 था, अब 3,000 3200 हो गया। थोड़ा इतना रेट नहीं बता थे, तो वक्त के लिहाज से रेट बढ़ता है। तो फसलें से कर रहे हैं आप ये काम अंकल? 47 साल। उस दौर के और आज के दौर में कितना फ़र्क है इन चीज़ों को लेकर? वो उस वक्त बेटा वो तो जब मैं आया था वहाँ गिरी बादाम की गिरी जो है ना वो बेचते थे हम 16 में किलो, अब गिरी बादाम 2500 किलो है। ये बताइएगा अखरोट जो है वो भी फ़र्क उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं उसमें, तो जो अच्छी क्वालिटी का अखरोट है वो किस तरह दे? वो बेटा 800 किलो, पिछले साल आज से 2 साल पहले 1200 रेट थी, 1200। आज 800 रेट है। बादाम गिरी जो होती है वो भी इतना डिफरेंस होता है उनमें? वो 2500 अच्छी गिरी जा रही है, अच्छी जा रही है, 25 रेट जा रही है। महंगाई की असल वजह क्या है? इस महंगाई की असली वजह क्या है, स्पेशली जब फलों की वजह है बेटा पेट्रोल महंगा है, बिजली बहुत महंगी है, तो फिर जो सस्ता होगा तो चीज़ सस्ती होगी। कि पेट्रोल लोगों के यहाँ जिमीदार ट्यूबवैल चलते हैं, हल चलाते हैं, ट्यूबवैल चलते हैं, ट्रैक्टर चलते हैं, पेट्रोल तो बड़ा महंगा आजकल, पेट्रोल तो बिजली महंगी है। और काजू का क्या रेट? 3200 किलो है। अच्छा काजू की क्वालिटीज़ का फ़र्क होता है कोई? एक अच्छी क्वालिटी 3200 है। अच्छा कहाँ से आता है ये काजू वियतनाम से आता है, इंडिया से आता है, श्रीलंका से आता है, तो ईरान से आता है, पिस्ता आता है। हाँ जी। अच्छा पिस्ते की क्वालिटीज़ के बारे में बताइएगा कि पिस्ता जो है वो एक तो बंद होता है और एक खुला होता है, इसमें भी डिफरेंस होता है? बंद जो 3200 निकला और 4800 किलो है। और अंजीर? अंजीर 2400 किलो बेटा। अच्छा अंजीर का भी एक फ़र्क मैंने देखा है कि नेचुरल जो है वो ब्राउन कलर की होती है और जो दूसरी है केमिकल वाली, ये अच्छी है, साहब कभी हुआ है 2400 किलो। ये का नाम? मोहम्मद उस्मान। अच्छा उस्मान मुझे बताओ कब से कर रहे हो आप ये काम? ये 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। आपके बड़े भी करते हैं ये? नहीं, मैं मुल्तान से हूँ, इधर मैं काम करता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ सबसे महंगा फल कौन सा है यहाँ पे ड्राई फ्रूट? ड्राई फ्रूट में पिस्ता, ड्राई फ्रूट वगैरह, चरगोज़ा वगैरह, उसका मगज़, ये बड़ा सबसे महंगा है। अच्छा मुझे ये बताओ मुल्तान में सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स में जो है वो यहाँ के हिसाब से वहाँ की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें ज़्यादा हैं या यहाँ की? ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, उधर सस्ती हैं, मुल्तान में सस्ती हैं जी। 300 का 400 का 1 kg में फ़र्क है। 400 का फ़र्क है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मूंगफली किस तरह दे रहे हैं आप? मूँगफली ये चकवाल है 600 है, ये पारा दिनार है, ये 1000 रुपये किलो है। ये 1000 रुपये हाँ किलो। क्वालिटी क्या फ़र्क है? ये चकवाल की है, ये देसी वाली है, ये उससे अच्छी है, ये ब्रांड है। कैमरा में आपको दिखा सकती तो आप देख सकते हैं कि ये देसी वाली है मूंगफली और ये जो है ये पारा चिनार की है जो कि 1000 रुपये किलो ये बता रहे हैं। उनकी क्वालिटी में भी फ़र्क है, जिसके साथ साथ जो है यहाँ पर। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो बादाम है उसकी क्या क्वालिटीज़ जो है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का बादाम कितने का? अच्छी क्वालिटी है ईरानी है, वो 3000 रुपये है, अमेरिकन 250 है। कस्टमर का कितना रुझान रहता है? वो ले जाते हैं, कोई मारे आते हैं, अच्छे आते हैं, जैसे उनकी मर्जी। 2200 वाला है, 2400 वाला है, 2600 वाला, 2800 वाला, 3000 वाला है, 3000 तक है। कहते हैं कि महंगाई इस कदर बहुत हो चुकी है कि कस्टमर जो है बहुत कम आते हैं, ऐसा है या? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। 6 महीने पहले बादाम 1800, 2000, 2200 थे, 6 महीने के अंदर अंदर अब 1800 से 3000 हो गए। हाँ जी, कस्टमर बहुत कम हो गए हैं, जो कमाई थी वो भी बहुत कम हो गई है। असल वजह महंगाई हो गई है, कीमतें खरीद जो है वो आवाम की पहुंच से बाहर है और मतवसत तबका जो है उसे ख़रीदने से कासिर है। क्यों? क्योंकि महंगाई इस कदर हो चुकी है कि लोग जो है वो उनके लिए खाना पीना जो है 2 वक्त की रोटी खाना बड़ा मुश्किल हुआ है। तो वो किस तरीके से जो है हाई एलिट क्लास के लोग जो है वही मोस्टली यहाँ पर आते हैं और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं। और भी दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। कस्टमर्स का रुझान कितना है? कस्टमर रुझान पहले से कम है, महंगाई की वजह से पहले से कम है। सबसे ज़्यादा महंगी कौन सी जो है वो ड्राई फ्रूट्स कौन सा ज़्यादा महंगी? काजू, पिस्ता, चिलगोज़ा, ये चीज़ें महंगी हैं। चिलगोज़ा किस तरह है? चिलगोज़ा तकरीबन 18,000 रुपये किलो है। 18,000 रुपये का। और पिस्ता? पिस्ता मुख्तलिफ रेट हैं, 3000 भी है, 3200 भी है। काजू है वो भी 3200 है, 3400 है। सादा है, नमकीन है, रोस्टेड है। अच्छा मोस्टली
शादी ब्याह के लिए भी लोग लेके जाते हैं आपसे, आप उनको पैकिंग के लिए नहीं सिर्फ ऐसे ही मुहैया कर देते हैं, फ्राहम कर देते हैं कि वो खुद पैकिंग कर लें? जी खुद पैकिंग भी कर लेते हैं, वैसे ही मुहैया करते हैं। अगर कस्टमर कहता है तो फिर हम खुद भी पैकिंग कर देते हैं। तो पैकिंग में क्या क्या होता है? जी वो कस्टमर की होता है कि वो जैसे वो कहें, जैसे चीज़ें कहें वैसे वो पैकिंग हो जाती है। कोई कस्टमर निकाह के वक्त में जो है वो एक छुहारा और इस तरह की चीज़ें होती ये वो छुआरा, बादाम, मखाना ये होती हैं, एक कैंडी होती है और एक शाही मेवा होता है। और फिर जो कई कस्टमर होते हैं कुछ जिसकी जेब इजाज़त दे जाती है, फिर वो काजू, पिस्ता, अंजीर, खुरमानी वो भी डाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह। अच्छा हबीब, मुझे ये बताओ कि ये अंजीर कैसे दे रहे हो, क्या कितने में फरोख्त कर? ये 2400 रुपये किलो बेचते हैं। ये ओरिजिनल है? रोज मैंने जी। होलसेल की शॉप से कितने की लेके आए हो किलो? 1 kg होलसेल में 2000। 2000 रुपये, और यहाँ पे 2400 की बेच रहे हो? जी जी। कितना मुनाफा? इना कुल मुनासिब हो जाएगा ना। मुनासिब करके कितने का दो? 2 के 2200 साढ़े 200 रुपया। साढ़े। कस्टमर ज़्यादातर सर्दियों में ही आते हैं या गर्मियों में भी रुझान रहता ही है, लेकिन मुझे ये बताओ कब से लगा रहे हो आप ये? मैं 10 महीना शुरू हो जाएगा ना, 10 महीना बाद शुरू करेगा जी। ये बताओ ये बादाम जो है ये इनकी क्या कीमत है? इसका कीमत है 1600 रुपये। मूंगफली बादाम है ये 1600 जी। दोनों एक ही क्वालिटी के हैं? दोनों एक ही क्वालिटी है। 1600। और अखरोट? अखरोट 700 रुपये किलो। 700 रुपये। ये दोनों सेम है या डिफरेंट क्वालिटी की? नहीं, जो एक पाकिस्तानी है और दूसरा है चाइना वाला। पाकिस्तानी वाला कौन सा, जरा वो तो दिखाओ। पाकिस्तानी ये वाला, ये कश्मीर। दूसरे वाला वो चाइना वाला। ये चाइना का अखरोट है। तो चाइना का ज़्यादा महंगा है पाकिस्तानी? बस पाकिस्तान चाइना वाला थोड़ा से महंगे, 100 रुपये का फर्क होता है जी जी। और पिस्ता कैसे दे रहे हो? पिस्ता 2500 रुपये किलो। अच्छा, कस्टमर्स की जो है वो रुझान कैसा रहता है? दिन में कितने कस्टमर आ जाते हैं? आ जाए तकरीबन बहुत आ जाएगा यार। वो तो कह रहे, मैंने तो सुना है कि जी महंगाई इतनी है कि लोग तो ड्राई फ्रूट्स खरीदना भी छोड़ गए हैं। बस आ जाएगा यार। मुझे ये बताइएगा ये अंजीर जो है ये कौन सी क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी की प्राइस क्या है स्पेशली? सिस्टर ये अंजीर जो मेरे पास है ना, ये बगैर सल्फर के हैं, कलर वाला नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कलर वाला हम बेचते ही भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल प्योर क्वालिटी बेच रहे हैं। और इंजीर जो है ना फिलहाल हम रेट बेच रहे हैं तकरीबन 2200 से लेकर 3500 तक हमारे पास क्वालिटी होती है। 2400, 2800, 3000, 3200, 3500 तक हमारे पास क्वालिटी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट हमारा इंसाफ ट्रेडर के नाम से किसी जगह से पूछ ले रेट हमारा और क्वालिटी कैसी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बादाम जो है इसकी क्वालिटी के बारे में बताइएगा कि ये बादाम कितने में फरोख्त होता है और वो कितने में 1 kg? ये जो है ना इसको बादाम का अपना अपना नाम होती है, अपना अपना क्वालिटी होती है। ये जो है ना सामने बादाम ये मिलेगा आपको तकरीबन 1800 रुपये किलो। ये इसके बोलते हैं खिरादीन बादाम। ये जो है मूंगफली बादाम बोलते हैं, ये 1600 रुपये किलो होगा। और जो देसी बादाम है, एक किस्म हमारे पास बादाम होती है रखा प्लेट, वो बहुत शानदार क्वालिटी होती है। उसका रेट आप उसकी कीमत सबसे टॉप क्वालिटी का कीमत है। ये सामने है, ये देख, इसका बोलते हैं खिरादीनी मगज़। ये मिलेगा आपको 4800 रुपये किलो बादाम। ऐसे टॉप क्वालिटी। क्या खासियत है? ये जो है ना ये देसी बादाम है, इसको अफगानिया बादाम बोलते हैं। ये सबसे टॉप, पूरा दुनिया में इससे ऊपर बादाम नहीं होता। खैर जो बादाम है ना 1800, 2000 हम बेच रहे हैं, उसका मगज़ है ये। इसका ज़ायका अजीब से है, इसका ज़ायका और टॉप क्वालिटी की वो ताकत इसमें बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ से आता है ये बादाम? ये बादाम जो है ना ये जो मैं आपको दिखा, ये अफगानिस्तान से आता है। हाँ, और जो अमेरिकन बादाम है वो और कलर का होता है, उसका सस्ता है, वो 2200, 2300, 2400, 2500 इसका लगभग का रेट होता है। देसी बादाम का क्या? देसी बादाम में हमारे पास बहुत अच्छा क्वालिटी होती है, इसका रेट भी मुनासिब है, इसका ताकत भी अच्छा है। ये हमारा पास जो मिलेगा 2100, मार्केट में लोग 2200, 2400, 2500 बेच रहे हैं, हमसे जो मिलेगा इंशाल्लाह 2100 रुपये। पिछले साल की निस्बत इस साल जो है कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा हुई है, कितने गुना जो है वो चीज़ें जो है इनकी महंगी हुई हैं, इनकी कीमत? जिस तरह बात यह है ना, लोग जो है ना ये कहते हैं महंगा है। मेरा कहना यह है महंगा कोई चीज़ नहीं है, इसलिए नहीं है, हर आदमी अपना अपना सोच ले। हर साल उसका कपड़े अच्छा होते हैं, हर साल उसका मकान बन जाती है, और हर साल उसको खाना बेहतर हो जाती है। महंगाई की चीज़ क्या है? ये एक शैतानी एक लफ्ज़ लोगों ने पूरा दुनिया में पहले महंगाई है, ये है, वो है। इसलिए
पहले जो लोग था ना इतना कमाता था। महंगाई तो इतनी हो चुकी है कि लोग बिजली के बिल भरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि खाने के लिए वो इतना नहीं है, लेकिन मुतवसत तबका तो वाकई में ही जो है वो पिसका रह गया। नहीं, वो तो आप जो लोग बिजनेस कर रहे, कारोबार करते, उसके लिए महंगाई मुनासिब है। सही बात बता रही, एक जेन्युइन बात है, एक आगे पीछे बात। जो लोग गरीब है, कारोबार नहीं है, उसके लिए मुश्किल है, उसके लिए महंगाई है। इसलिए जो महंगा बिजली का जो बिल वगैरह है उसके हाँ जो हमारा जो पाकिस्तान करेंसी है उसका टच नीचे है, इस वजह से महंगाई ज़्यादा होती है। उन्हें महंगाई हमारा अपना जो और मुल्कों की निस्बत से देखें, महंगाई हमारे निस्बत इतना ज़्यादा नहीं है, मुनासिब है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या खरीदने आए? मैं खरीदने नहीं आया जी, मैं बस बिल लेने के लिए आया हूँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं, इस वक्त रेट इस कदर जो है वो बढ़ चुके हैं चीज़ों के कि महंगा गरीब तबका जो है स्पेशली वो तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है, लेकिन उनके लिए जो है वो ये तमाम चीज़ें जो है वो ऐसे लवाजमात उनके लिए थोड़ा जो उनकी पहुँच से बाहर है। कितनी सदाकत है इसमें? असल बात यह है कि आपके पाकिस्तान में है क्या, ये ड्राई फ्रूट जितना भी है आउट ऑफ कंट्री से आता है, तकरीबन ड्राई फ्रूट जितना भी आउट ऑफ कंट्री से आता है। जब आउट ऑफ कंट्री से आता है, जो आपने डॉलर में पेमेंट करनी है, तो जाहिर है कि आपकी करेंसी का रेट जो है वो गिर गया है, उस वजह से ये सारी चीज़ें महंगी लग रही हैं। वहाँ पे डॉलर की पोजीशन में उसी रेट में आप खरीद रहे हैं। जब आप $1 में चीज़ ले रहे हैं, अभी $1 में ले रहे हैं, पहले वो अगर 150 में डॉलर था तो अब आपको पता है कि 300 में तकरीबन डॉलर पड़ता है। तो इस वजह से और कस्टम वगैरह का ये वो हालात जो हैं वो इन वजह से ये सारी चीज़ें महंगी होती हैं, जो इम्पोर्टेड आइटमें सारी इन वजह से महंगी होती है। आपके पास पाकिस्तान में जो चीज़ है वो देसी बादाम है, वो आप उसका रेट देख लें कि क्या है। अगर आप दूसरी चीज़ें देख लें, मूंगफली का रेट देख लें, उसमें क्या पोजीशन है, तो फिर महंगाई का असर इस वजह से पड़ता है कि वो सारा हमारी जो है ना करेंसी उस पोजीशन में नहीं है, इस वजह से ये सारा काम इस तरह नज़र आता है। मुझे बताइएगा क्या हुकूमत को जो है वो इस मामले में क्या करना चाहिए, स्पेशली मुतवसत तबके के लिए, कि वो भी जो है वो इन चीज़ों से जो है वो फ़ायदा उठा सके? वो तो ये देखें, ये तो इंटरनेशनली वाली बात है। जब तक आपको वो करेंसी आपकी अच्छी नहीं होगी, पेट्रोल आपका सस्ता नहीं होगा, तो ये चीज़ें सस्ती नहीं हो सकती। वो सारी चीज़ें जैसे ही आपका पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी होती है। वो सब्ज़ी बेचने वाला भी कहता है भाई पेट्रोल महंगा हो गया, आलू इतने किलो का हो जाएगा, बात ख़त्म हो गई। वो जो भी काम है वो ये दो चीज़ें आपकी बेसिक हैं, एक आपका पेट्रोल और दूसरा आपका डॉलर जो है। वो कहाँ जो बंदा बैठा हुआ है उसने यही कहना है कि भाई ये महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, अगले दिन वो हर चीज़ महंगी कर देता है, उसका खर्चा महंगा हो जाता है, हर चीज़ इसके ऊपर असर पड़ता है। तो क्या खरीदने आए? जी मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट बच्चों के लिए लेने के लिए आया था, लेकिन इसके रेट ही इतने ज़्यादा है कि मैं सोच में पड़ गया हूँ, अब लूँ कि ना लूँ, क्या करूँ। लेने तो किलो मुतवसत तबके के लिए बड़ा मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता कि आपके लिए मुश्किल हो। जी मुश्किल है, यकीन माने बहुत मुश्किल। अभी मैं कीमतें देख रहा हूँ, अभी एक दोस्त को फ़ोन किया, उसने कहा एक वाकिफ है बंदा, उसके पास जाए, आपको जो मुनासिब रेट मिल जाएगा, क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी। मिला कहीं से? नहीं, अभी तो तलाश कर रहा हूँ। खरीदेंगे क्या क्या? खरीदेंगे आज है ये अपना ये खरीदूंगा अखरोट और कुछ थोड़ा सा काजू खरीदूंगा। ज़्यादा लेना था लेकिन अब तो पाव ही लूँगा, पाव आधा किलो। कौन सी क्वालिटी ज़्यादा पसंद करते? यही नॉर्मल क्वालिटी लेंगे, क्योंकि इतना महंगा है। वो अच्छी क्वालिटी में जाएंगे तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो वो तो समझ में नहीं आएगा। चलगोज़े का रेट जो है वो सुना है कि सबसे ज़्यादा आया। चलगोज़ा तो खैर कोई भी नहीं, अब गरीब तबका तो बिल्कुल भी नहीं खा सकता। आप कब कितनी दफ़ा खाया? चनौदा 2-3 साल से खाया, इससे पहले ही खाया था। अभी तो अफोर्ड ही नहीं हो रहा, कीमतें इतनी आसमानों पे चढ़ी हुई हैं। क्या वजह असल में इसकी चीज़ों की कीमतें जो आसमान से पहुँच गई हैं, असल वजह में? असल वजह कोई देखे, मुल्की हालात भी आपके सामने हैं, कैसे सब कोई हर चीज़ पे पेट्रोल भी महंगा जा रहा है, ये सारी चीज़ें महंगी, शायद इसी वजह से कुछ महंगा, या कुछ हो सकता है एक्सपोर्ट हो रहा हो। चनौजा ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट का सुना है कि एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इस वजह से हो सकता है। कब से कर रहे हो आप ये काम? 4 साल से। दुकान अपनी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या मुनाज़र देख रहे हो? रेट में फ़र्क जो है वो देखने में आ रहा है, 4 साल पहले कितना था और आज में रेट में कितना फ़र्क है? रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पीछे से माल ही नहीं मिल रहा, आ ही नहीं रहा। पहले रेट कम थे, अब ज़्यादा है। अच्छा, कुछ समझ नहीं आ रही माल वगैरह की। रोड का पिछला रेट क्या था? पिछला रोड का रेट 500 था, अब 800 चल रहा है, 700 चल रहा है। कस्टमर्स जो हैं वो कितने आते हैं? कस्टमर्स आते हैं या नहीं आते? कस्टमर आते हैं, रेट पता करके चले जाते हैं, महंगाई की वजह से वो ले नहीं पाते, देखते हैं, चेक करते हैं, वापिस चले जाते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, ये अखरोट जो ये गिरी वाली जो अखरोट है, इसकी क्या कीमत है? ये एक 1400 है, एक 1800 है। अच्छा, क्या क्वालिटी में कितना फ़र्क है इसमें? वो चाइना का, ये देसी है। अच्छा, चाइना वाला कौन सा है? फर्स्ट वाला? वो ये जी, अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला जो है ये चाइना का अखरोट है, और सेकंड में जो है ये पाकिस्तानी है, ये देसी है। और अच्छा, मुझे ये बताओ कि कस्टमर्स जो है वो उनका मोस्टली ज़्यादातर क्या ख़रीदना पसंद करते हैं?
बहुत ज़्यादा अखरोट बादाम पिस्ता काजू पीनट वाली रेवड़ी होगी। चलगोजा कम खरीद। चंगोदा आ ही नहीं रहा, उसका रेट ही बहुत ज़्यादा है। क्या रेट है? उसका रेट चल रहा है 18,000। अजी नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं। मार्केटें जो है वो भी खाली पड़ी हैं, कस्टमर्स का कोई रुझान नहीं है। कस्टमर्स जो है वो इक्का दुक्का हमें नज़र आए हैं और हालात जो है वो सिर्फ इस वजह से कि महंगाई, लोगों ने मुतालबा किया है कि महंगाई को जो है उसको कंट्रोल किया जाए ताकि आवाम जो है वो सुखा सांस ले सके। मेरे कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।